दोस्तों, आप भी कभी ना कभी भगवान को भोग चढ़ाते होंगे। अपने घर में भी जब पूजा करते होंगे या कोई बड़ा पूजा पाठ घर में होता होगा तब भगवान को भोग चढ़ाते होंगे, या बहुत से लोग रोज भगवान को भोग चढ़ाते, नैवेद्य दिखाते, प्रसाद अर्पण करते। तो क्या यह प्रसाद, यह भोग भगवान ग्रहण करते हैं? जो भोग हम भगवान को लगाते, क्या उस भोग को भगवान ग्रहण करते हैं क्या? सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आज हम इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भगवान को जो हम भोग लगाते, क्या वो भोग भगवान ग्रहण करते क्या? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जानकारियां सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलती है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, एक गुरुकुल था और गुरुकुल में जो गुरुजी होते, जो वहाँ के आचार्य थे, वह कक्षा में पाठ पढ़ा रहे थे। तभी एक लड़के ने गुरुजी से प्रश्न पूछा, क्या हम भगवान को जो प्रसाद या भोग चढ़ाते, क्या भगवान उसे सचमुच स्वीकार करते हैं? यह सवाल आपके घर में भी आपके बच्चे पूछते होंगे, या कभी आपके मन में भी सवाल आया होगा, या किसी और का बच्चे ने भी आपको यह सवाल पूछा होगा, क्या हम जो भगवान को प्रसाद या भोग चढ़ाते हैं, क्या भगवान उसे सचमुच स्वीकार करते हैं? यदि भगवान सचमुच ही प्रसाद या भोग का स्वीकार करते हैं, तो फिर प्रसाद या भोग में चढ़ाए गए जो पदार्थ है वह समाप्त होते हुए क्यों नहीं दिखते? उस पर कमी होते हुए क्यों नहीं दिखती? और यदि भगवान प्रसाद या भोग स्वीकार नहीं करते, तो प्रसाद या भोग चढ़ाने से क्या लाभ? एक बच्चे के मन में सवाल आया। उसने अपने गुरुजी से पूछा, टीचर से पूछा, आचार्य से पूछा, हे आचार्य, हम जो भगवान को भोग चढ़ाते हैं, क्या भगवान उसका स्वीकार करते हैं? अगर करते हैं तो थाली में से जो परोसे हुए पदार्थ है वह कम क्यों नहीं होते? और अगर भगवान उस भोग का ग्रहण ही नहीं करते, तो भगवान को प्रसाद या भोग चढ़ाकर क्या फायदा? भगवान को प्रसाद या भोग चढ़ाकर क्या फायदा? यह सवाल उस बच्चे के मन में आया। जो आचार्य थे उन्होंने इस प्रश्न का तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपना पाठ पढ़ाना जारी रखा और उस दिन पाठ के अंत में उन्होंने एक श्लोक पढ़ाया। श्लोक क्या है? एक श्लोक पढ़ाया। गुरुजी से उसने सवाल पूछा बच्चे ने, लेकिन गुरुजी ने जवाब नहीं दिया। पाठ पढ़ाना चालू किया, कंटिन्यू रहे अपने पाठ पढ़ाते हुए, और एक श्लोक बोला अंत में, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या है श्लोक? ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ क्या होता है? वह पूर्ण है, यह पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकलता है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल देने पर पूर्ण ही शेष रह जाता है। पाठ समाप्त होने के बाद गुरुजी ने जो भी छात्र थे वहाँ, जो पढ़ रहे थे, जो शिष्यगण थे, उनसे कहा, आप सभी लोग, आपके सामने जो पुस्तक है उस पुस्तक से इस श्लोक को देखें और इस श्लोक को कंठस्थ करें, याद करें। यानी 1 घंटे बाद, 1 घंटा हो गया, 1 आवर बाद गुरुजी ने प्रश्नकर्ता, जो छात्र, जिस छात्र ने भगवान को भोग चढ़ाने का प्रश्न पूछा था गुरुजी से, उनसे सवाल किया, उस छात्र से सवाल किया, क्या तुमने श्लोक कंठस्थ किया या नहीं? इस पर छात्र ने, जो छात्र था, जो शिष्य था, उसने शुद्ध उच्चारण के साथ गुरुजी को पूरा श्लोक सुनाया। फिर भी गुरुजी ने अपना सर हिलाकर नहीं बोला। यानी गुरुजी क्या बोले? नहीं, तुमने सही ढंग से कंठस्थ नहीं किया, इस श्लोक को कंठस्थ नहीं किया। तब छात्र ने कहा, गुरुजी आप चाहे तो किताब देख ले, मैंने जो श्लोक कहा था वह जो का त्यों है। क्या बोलता है छात्र गुरुजी से? आप किताब देख ले, मैंने जो श्लोक बोला था अभी वो जो का त्यों है। गुरुजी ने पुस्तक की ओर देखा और कहा, अरे हाँ,
वह श्लोक तो अभी भी पुस्तक में ही है। क्या कहा गुरुजी ने? छात्र क्या कहता है, मैंने जो श्लोक बोला वह जो का त्यों है। गुरुजी ने पुस्तक देखी और छात्र को बोला, अरे अभी वह श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो वह श्लोक तुम्हारे दिमाग में कैसा आया? अभी वह श्लोक पुस्तक में ही है तो तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? इस पर शिष्य कोई जवाब नहीं दे सका या कोई उत्तर दे नहीं सका। तब गुरुजी ने कहा, पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में, स्थूल रूप, पुस्तक में जो श्लोक लिखा है वो कैसे रूप में? स्थूल रूप में। जब आपने श्लोक को कंठस्थ किया, आपने यानी शिष्य ने जब श्लोक को कंठस्थ किया तो वह सूक्ष्म रूप में आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया आचार्य ने कहा, जो पुस्तक के अंदर में, किताब के अंदर में जो श्लोक अभी है वह स्थूल रूप में है। जब आपने उसको कंठस्थ किया, याद किया, तो वह सूक्ष्म रूप से आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। इस पर छात्रा क्या बोले? वो छात्रा जो था, जो शिष्य था, वह गुरुजी से बोले कैसे? इस पर गुरुजी ने कहा, स्थूल यानी क्या? आज की भाषा में बताओ आपको, हार्डवेयर है जिसे आप देख सकते, छू सकते हो, और सूक्ष्म क्या है? सॉफ्टवेयर की तरह होता है। स्थूल यानी सभी आंतरिक और बाह्य चीजें आती है स्थूल में, और जिसे देखा जा सकता है। और सूक्ष्म यानी क्या? हमारा मन, हमारी बुद्धि, जिनमें अहंकार होता है ना, वह भी सूक्ष्म होता है, जिसे हम देख नहीं सकते। गुरुजी ने इसके बाद कहा, पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में। जब आपने श्लोक को कंठस्थ किया तो वह सूक्ष्म रूप में आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया, और उसी सूक्ष्म रूप में आपके स्मृति में वह रहता है। आपके याददाश्त में कैसे रहता है? वो सूक्ष्म रूप में रहता है। यदि आप इस श्लोक को किसी पुस्तक में पढ़ते तो भी स्थूल रूप में अंकित इस श्लोक में कोई कमी नहीं आती। क्या कहा? जब आपने इस श्लोक को कंठस्थ कर लिया तो आपके मस्तिष्क के अंदर में जो स्मृति की जो जगह है, जहाँ स्मृति होती है, वहाँ वो सूक्ष्म रूप में स्टोर हो गया। और इसके बाद आप कभी भी इस श्लोक को किसी भी किताब में से पढ़ोगे तो वह जो स्थूल रूप में उस श्लोक किताब में लिखा हुआ है, उस श्लोक के अक्षरों में कोई भी कमी नहीं आएंगी या अक्षर वहाँ से गायब नहीं होंगे। उसी प्रकार अब बहुत ही अच्छी बात करिए, भगवान को जो हम भोग चढ़ाते तो भोग हमें खत्म होते हुए क्यों नहीं दिखता? उसका उत्तर अभी आपको मिलेगा। उसी प्रकार हम जो प्रसाद या भोग भगवान को दिखाते हैं, वह सर्वव्यापी ईश्वर भोग को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करता है। क्या कहते आचार्य? उसी प्रकार जब हम प्रसाद या भोग भगवान को दिखाते या अर्पित करते हैं तो वह सर्वव्यापी ईश्वर उस भोग को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करता है, और इसी कारण प्रसाद या भोग के पदार्थों के स्थूल रूप में जरा भी कमी नहीं आती। इसीलिए हमें जो भोग है उस भोग को खत्म होते हुए नहीं दिखता। यानी भोग भगवान ले रहा है, भगवान ने उसको स्वीकार किया, भगवान ने उसको खाया, इस रूप में हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि भगवान ने उसको सूक्ष्म रूप में ग्रहण किया है। इसीलिए हम उस भगवान के भोग को प्रसाद के रूप में स्वीकार करते और लोगों में बांटते, क्योंकि भगवान ने उस भोग को सूक्ष्म रूप से क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। और इसका बहुत ही अच्छा उत्तर जो दिया था उस श्लोक में था, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस श्लोक के अंदर था। यानी क्या था? श्लोक का अर्थ क्या था? वह पूर्ण है, यह पूर्ण है। पूर्ण से क्या निकलता है? पूर्ण ही निकलता है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल देने पर पूर्ण ही शेष रह जाता है। यानी जो हमने भगवान को जो भोग अर्पित कर लिया, भोग तो स्वीकार कर लिया, वो पूर्ण था, तो पूर्ण में से पूर्ण निकाल देने पर क्या रह गया? शेष रह गया, पूर्ण शेष रह गया, क्योंकि भगवान ने सूक्ष्म रूप में उस भोग को स्वीकार किया था। तो मुझे लगता है दोस्तों, आज के वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि हम जो भगवान को जो प्रसाद अर्पित करते, भोग लगाते, भले हम 64 प्रकार के भोग दिखा दे भगवान को, 108 प्रकार के भोग दिखा दे, 1008 प्रकार के भोग दिखा दे, उसमें से कोई भी पदार्थ
खाते हुए भगवान हमको नहीं दिखते या कोई पदार्थ के अंदर में कमी हुई हम नहीं पाते। इसका कारण क्या है ये मैंने आपको वीडियो में बताया, और उसके बाद हम उसको प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांटते या परिवार के लोग उसको ग्रहण करते। तो इसके बाद आपको कोई भी पूछेगा कि भगवान को जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो ग्रहण करते हुए नहीं दिखते, तो उन्हें प्रसाद चढ़ाने में क्या मतलब है या भोग चढ़ाने से क्या मतलब है, इसका उत्तर आप सही ढंग से दे पाओगे। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान आपको खुश रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे।